बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरकार मोहम्मद बिन सलमान को ये एहसास हो ही गया है कि अब इनको अमेरिका की जानिब से वो हमायत नहीं हासिल होने वाली जो इनको प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में हासिल रही है, और यही वजह है कि उसने साजिशों का एक नया जाल बुनना शुरू कर दिया। मैं आपको एक मुख्तसर बता देता हूँ बात। तो कहानी यह है कि अमेरिका का मुकाबला इस वक्त चाइना से है। अमेरिका खुद सुपर पावर के दर्जे पर कायम रखना चाहता है और चाइना की कोशिश है, ख्वाहिश है कि किसी तरह वो सुपर पावर बन जाए। अब चाइना के रास्ते में रुकावटें खड़ी करने में अमेरिका के पास इस वक्त वाहिद रास्ता यह है कि वो चाइना को भारत के साथ उलझा कर रखे, और यही वजह है कि LAC का वो एरिया जिसमें आज तक कभी हालात ख़राब नहीं हुए थे, अब आज चाइना और भारत के दरमियान शदीद कशीदगी, और वो भी ज़ोरों पर। और चाइना को इस महाज से मज़ीद उलझाने के लिए अमेरिका भारत को इस खत्ते में एक मजबूत मुल्क बनाना चाहता है ताकि वो भारत के ज़रिए अपने मकासद हासिल कर सके। और इस तमाम गेम में एक अहम मोहरा सऊदी अरेबिया, क्योंकि सऊदी अरब के ज़रिए वो चाइना के दोस्त मुल्क पाकिस्तान पर दबाव डालना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान और चाइना मिलकर इंडिया के खिलाफ मुत्तहद ना हो सके। अब हैरत की बात तो यह है कि इस मामले में सऊदी हुक्मरान भी खुशी खुशी अमेरिका के हाथ में खेलने को तैयार है। मोहम्मद बिन सलमान नई अमेरिकी इंतजामिया को खुश करने के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं। इंडियन आर्मी चीफ का दौरा सऊदी अरब भी उसी सिलसिले की कड़ी है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान खराब हालात की वजह से यही बनी है। अब सवाल यह है कि सऊदी अरेबिया की वो कौन सी मजबूरियां हैं जिनकी वजह से वो आने वाली अमेरिकन गवर्नमेंट को खुश करना चाहते हैं। तो मोहम्मद बिन सलमान की सबसे बड़ी और ज़ाती मजबूरी है कि अमरीकी अदालत में उनके खिलाफ जमाल खशोगी के कत्ल को लेकर एक मुकदमा चल रहा है, और इसके अलावा साद अल जुबैरी ने उनके खिलाफ अमेरिकन कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवाया हुआ है कि मोहम्मद बिन सलमान ने टाइगर स्क्वाड के ज़रिए उनको भी मरवाने की कोशिश की। अब जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप मौजूद थे तो मोहम्मद बिन सलमान ने कभी उन मुकदमात को संजीदा नहीं लिया, लेकिन अब क्योंकि वो जानते हैं कि जो बाइडन अमरीकी प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, अब सऊदी अरेबिया के मामले पर इनकी सोच और पॉलिसी ट्रंप से काफ़ी मुख्तलिफ है, तो इसलिए उन्होंने उन मुकदमात को भी सीरियस ले लिया। अब माइकल कैलॉग को उनकी तरफ से बतौर वकील हायर किया गया, और इनके ज़रिए मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकन अदालत में एक मोशन फाइल करवाई है कि साद अल जुबैरी के लॉ सूट जो है उसको डिसमिस कर दिया जाए। साथ ही उन्होंने अपनी दरखास्त में यह भी कहा है कि साद ने सब कुछ इसलिए किया ताकि अपनी माली बेज़ाब्तगियों को छुपा सके, और इनके मुताबिक साद अल जुबैरी पर $11 बिलियन काउंटर टेररिज्म फंड से चोरी करने का इल्ज़ाम है। उसके साथ साथ स्टेटस बेस्ड इम्यूनिटी के लिए भी अपील की है। मुख्तसर यह है कि मोहम्मद बिन सलमान की जान पे बनी हुई, और अब वो इन मुकदमात से जल्द से जल्द जान छुड़ाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि जो बाइडन के आने के बाद इनकी मुश्किलात में बहुत इजाफा हो सकता है। ये तो बात थी मोहम्मद बिन सलमान की ज़ाती मजबूरी की, लेकिन बहैसियत एक मुल्क के भी सऊदी अरेबिया के लिए कई ऐसे चैलेंजेस हैं जिनका सामना इनको जो बाइडन के इक़्तिदार में आते ही करना पड़ेगा। सर फहरिस्त तो यमन में जारी जंग है, और ये जंग 2014 के आखिर में उस वक्त शुरू हुई थी जब हूती बागी मार्च करते हुए यमन के दारुल हुकूमत सना तक पहुँच गए थे, और उन्होंने एक कानूनी यमनी हुकूमत का तख्ता उलट दिया। मार्च 2015 में मौजूदा वली अहद और इस वक्त के वज़ीर दिफा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने खुफिया अंदाज में अरब ममालिक का एक इत्तेहाद कायम किया और भरपूर फ़िज़ाई क़ुव्वत के साथ जंग का हिस्सा बन गए। उन्हें उम्मीद थी कि वो चंद महीने में इन बागियों को हथियार डालने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन आज 6 साल के बाद भी हज़ारों अफराद की हलाकतों, नकल मकानी और दोनों तरफ से किए जाने वाले जंगी जराइम के बावजूद सऊदी इत्तेहाद सना और मगरबी यमन से हूती बागियों को निकालने में कामयाब नहीं हो सका, जो कि वहाँ की आबादी का सिर्फ और सिर्फ 15% हिस्सा है। अब 2016 तक अपनी सदारत के आखिर में साबिक अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा सऊदी अरब को उस जंग में अमेरिकन हमायत देने से पीछे हट रहे थे, लेकिन जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आए उन्होंने आती उस पॉलिसी को ख़त्म किया और रियाज को वो तमाम खुफिया मालूमात और अशिया मुहैया की जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। अब जबकि जो बाइडन ने यह पैगाम दिया है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, और ये जंग पहले ही इन तमाम वाले की मीशत पर एक बोझ बन चुकी है, इसके लिए पहले भी अमरीकी मुआवनत के बगैर तो ये जंग लड़ना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। अब जब कोरोना की वजह से तमाम इकॉनमीज़ कमज़ोर हो रही हैं, श्रिंक हो रही हैं, तो अब इनके लिए तो ये जंग के लिए अमेरिकन एड हासिल करना ज़रूरी हो गया। यही वजह है कि इंडिया को अपने साथ मिलाकर अमेरिका की खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं ताकि बाइडन पे ये जोर डाले कि वो अपनी पॉलिसीज़ को रिविजिट करें। और इसके अलावा जो दूसरा अहम मामला मोहम्मद बिन सलमान के गले की हड्डी बना हुआ है, वो 13 पुरअमन सऊदी खवातीन समाजी कारकुनान के जेलों में कैद करने का मामला है। कुछ केसेस में तो इन पर तशद्दुद भी किया गया, हालांकि इनका ज़ाहरी जुर्म सिर्फ इतना था कि वो खवातीन के लिए ड्राइविंग का हक या मर्दों की सरपरस्ती के लिए गैर मुनसिफाना निज़ाम का खात्मा चाहती थी। इतने लंबे अरसे तक इन खवातीन को हिरासत में रखना
وہ بھی اس صورت میں کہ ان کے خلاف ابھی تک کوئی ثبوت منظر عام پہ نہیں لایا گیا، تو سعودی قیادت کے پاس اس سے نکلنے کا صرف ایک راستہ بچتا ہے، وہ ہے عام معافی۔ اب جو بائیڈن کے ہیومن رائٹس پہ جو نظریات ہیں، ان سے تو صاف پتہ چلتا ہے اس معاملے کو اگنور نہیں کریں گے، جبکہ یمن کی جنگ کی طرح یہ بھی وہ گڑھا ہے کہ جو سعودی قیادت نے خود اپنے لیے کھودا ہوا ہے اور اس میں سے نکلنے کی اب کوشش کر رہے ہیں۔ اب ایک اور اہم معاملہ قطر کا ہے۔ ظاہری طور پہ تو یہ معاملہ کویت کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کے بعد حل ہونے کے قریب ہے، لیکن اس مسئلے کی جڑیں خاصی گہری ہیں اور اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ 2017 میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ریاض کے دورے کے بعد سعودی عربیہ نے قطر کا بوائکاٹ کرنے کا اعلان کیا، جس کی وجہ بتائی گئی قطر اسلام پسند گروہوں کی حمایت کر رہا ہے جو دہشت گردی کے مترادف اور ناقابل قبول ہے۔ سعودیز کا خیال تھا کہ اس پابندی کے بعد قطری حکومت گھٹنے ٹیک دے گی، لیکن یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ قطر کے پاس دولت تو بے انتہا ہے، شاید وہ دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہے اور سمندر میں گیس کے ذخائر ہیں، اور اس نے صرف برطانیہ کی معیشت میں 40 ارب پاؤنڈ کی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ 3.5 سال تک قطری بوائکاٹ دونوں اطراف کے ممالک کے لیے معاشی اور سیاسی اعتبار سے نقصان دہ ثابت ہوا۔ لیکن بائیڈن انتظامیہ اب اس مسئلے کا بھی حل چاہے گی۔ اور آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امریکہ نے مذہبی آزادی کے حوالے سے جن ممالک کو بلیک لسٹ کیا ہے، اس میں سعودی عربیہ بھی شامل ہے، اور اس کے بعد اب اگر سعودی عرب نے یہ تمام معاملات حل نہ کیے تو امریکن امداد ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ان پہ پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں۔ یہ تمام مجبوری ہیں، جیسے محمد بن سلمان نے سعودی عربیہ کو اب پھنسا دیا اور اب ان کے لیے نکلنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، لیکن وہ اپنے طور پہ نئی سے نئی سازش کا جال بنانے میں مصروف ہے تاکہ کسی طرح اس مشکل سے نکلا جا سکے، اور انڈیا کے ساتھ ساتھ سعودی عربیہ کا اتحاد اور بڑھتی دوستیاں بھی اسی سازش کا حصہ ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔